रेशम के कीड़ों की परवरिश कम वक्त में पैसे कमाने का एक बेहतरीन जरिया है। तकरीबन 1 माह की मेहनत से एक ख़ानदान अच्छे पैसे कमा सकता है। लेकिन शहतूत के दरख्तों की कमी इस राह में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि रेशम के कीड़े सिर्फ शहतूत के पत्ते खाते हैं। छांगा मांगा में लगभग 600 खानदान रेशम साजी से वाबस्ता हैं और वहां पर सिर्फ 140 एकड़ रकबे पर शहतूत हैं, जो कि ज़रूरत से बहुत कम है। मैं एक किसान हूँ, तीरथ का रहने वाला हूँ। हमारी जो पहले आबाओ अजदाद ये काम करते रहे, तो हमारी ये तीसरी नस्ल है जिसमें ये दोबारा काम शुरू हुआ है। पहले ये काम होता था तो माशाल्लाह बहुत वसी काम होता था। पूरे जंगलात में ये शहतूत लगते थे, तो वहाँ से इजी हमें ये पत्ते भी मुयसर थे। तो हम ये पत्ते लेने आते हैं दूर दूर से, ठीक है। हमें ये नज़दीक अगर ये पत्ते मिल जाएं और दरख्त लग जाएं, हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर छांगा मांगा में 140 एकड़ रकबा है, जो हमने इन रेशम के कीड़ों के लिए ही लगाया है, जिससे हम पत्ते इनको देते हैं। अब किरमकश जब हमारे पास आता है तो हम उसे 150 रुपये का एक परमिट काट के देते हैं, जो पूरे सीज़न के लिए होता है, जब तक कीड़े पल ना जाएं। अब क्योंकि हमारे पास रकबा ही ये है, तो इसलिए लोग शिकायत करते हैं, यानी वो मुतालबा करते हैं कि पत्ते हमें पूरे नहीं मिल रहे। तो पत्ते तो हमारे पास तो यही हैं, तो हम यहाँ से जितने दे सकते हैं वही होने हैं। मज़ीद दरख्तों के बारे में यह है कि हमने अप्रूवल भेजी हुई है, ऊपर सेक्रेटरी साहब तक हमने ये अप्रूवल भेजी है, ताकि हमें छांगा मांगा जंगल में और दूसरे पूरे पंजाब के अंदर ही तकरीबन जो है 700-800 एकड़ हमें रकबा लगाने की इजाज़त दी जाए, जिसमें ज़्यादातर जो रकबा वो हमें छांगा मांगा में 400-500 एकड़ की इजाज़त मिले। सब तो पहले बी आंदा सीड जड़ा वो गर्म जड़ी कोई चीज़ ला के लपेट के रख देगा। उस बाद जल्ले पूरी हीट होंदी ओल्ले बच्चे निकल पैंदे ने, ओल्ले निकल पैंदे ने। फिर एक मामूली नरम जी कोई चीज़ लै के खंभ शंभ कोई उंदे नाल उत्ते पत्थर ला के ते उंदे नाल आंडे झाड़ के पत्थरां नूं पासे रखी जाएगा। उस तो बाद फिर जिवें जिवें निकलदे जाओ उत्तों तो लाई जाएगा ने। उस तो बाद फिर पहली नींदर ते जिल्ले जांदे ने बरीक बरीक पत्थर कुतरी दे ने, बरीक बरीक। उस तो बाद फिर पहली नींदर ते आंदे ने, उस तो बाद दूसरी नींदर ते आंदे ने। जिसले खीर चौथी नींदर ते आंदे उतना चिकर इन्हां इन्नी मेहनत नहीं होंदी। उस तो बाद चौथी नींदर जिसले उठ पैंदे ने, उस तो बाद फिर इन्ने पत्ते खांदे ने कि उन्नियां मज्जां नहीं पत्ते खांदियां जिन्नियां ये पत्ते जिन्ने खांदे ने। फिर भावें 10 जी घर दे उन्होंने पत्तर ही लिया ते टैग लाई रखने। उस तो बाद फिर जिसले 8 दिन इन्होंने पत्ते खाने ने, जिसले फिर मुकम्मल हो जाते हैं उसले रेशम इन्हां च पैदा हो जाता है पूरा। ये जो सिल्क सीड है ना जी, हमारे पास पहले हमने 2 साल मंगवाया है बुल्गारिया से। बुल्गारिया का जो सीड था वो हमें मिलता था 2500 रुपये का एक पैकेट। तो इस दफ़ा हमने चाइना वालों के साथ हमारी कोई डील हुई थी, तो उन्होंने वही पैकेट हमें दिया है 2000 रुपये में। औसत पैदावार है वो तकरीबन 30 kg से लेकर 52 kg तक इस दफ़ा आई है। इन्हां नूं अच्छी रोज़ी 15 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन ਲੱਭ ਜੀ। वैसे तो महीना लगता, लेकिन ज़्यादा जोर इन्हां ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 दिन ਹੁੰਦਾ। और टूटी ਜਿਹੜੀ इन्हां ਦੀ एक पैकेट 40 ਤੋਂ 50 हज़ार ਦਾ हो ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ और इन्हां ਦਾ अच्छा रोज़गार भी इन्हां नूं मिल जाता है।